देखना चमत्कार किसमें हुआ। सुनो रे गरीब लोगों, कर्जदार लोगों, शास्त्रों की कहानी तो है ही, राजस्थान के राणा की कहानी सुनो। ऐसे बुरे दिन आ गए उनके, घास की रोटी खाना पड़ी, घास की रोटी खाना पड़ी, और द्वारा लौटने का सवाल ही नहीं, कोई बचा ही नहीं था, सैनिक सब चले गए। भाई शक्ति सिंह दुश्मन से जाके मिल गया, भाई भी ने भी साथ छोड़ दिया। जो शक्ति सिंह इनका भाई था वो दुश्मन से जाके मिल गया। राणा ने जिंदगी का अंत कर दिया था, बस हमारी जिंदगी में अब कभी भी राजा नहीं बन पाएंगे, निर्णय हो चुका था। भीलों की बस्तियों में पहुंच गए थे, भीलों जैसी जिंदगी बिताने के लिए मन बना लिया था। मात्र एक घास की रोटी, बर्रू घास होती है मूंग के दाने के समान, जंगलों में बिना बोए होती है, उसको बोलते घास। जब रोटी बनाने लगी उनकी पत्नी, तो राणा कहते हैं 4 बनाना। बोले इतना सा तो आटा बना, 4 बनाना? बोले 4। बोले क्यों, अपन लोग तो 3 ही हैं। तो राणा कहते हैं देखो मेरा नियम है, मैं बिना दान दिए कुछ भी खाता नहीं हूं, कुछ भी ग्रहण नहीं करता, एक रोटी दान की बना लेना। ये प्रसंग जब मैं चित्तौड़ गया, उनके संस्मरण में जब पड़ा, मैं स्तब्ध रह गया। संकट में, अरे दूसरे की रोटी चुराने का भाव आता है, भूखा क्या नहीं करता। और राणा कह रहा है एक रोटी दान की बना लेना। अपने जैसा कोई भूखा यदि यहां आ गया तो, अपने जैसा भूखा कोई आ गया तो फिर क्या करेंगे, वो कितनी आशा लेके आएगा कि यहां मिल जाएगा, अपन सब खा पी लेंगे। नहीं, पत्नी ने मन मार के 4 बना के एक रख दी। 3 रोटी जैसे ही थाली में परोसी, बिलाव ले गया, बिलाव ले गया। बेटा जोर से रो पड़ा, मां की आंख में आंसू। राणा की तरफ देखती है पत्नी, वो एक रखी है, इसको तो दे दो, इस बच्चे को तो दे दो, अपन दोनों भूखे रह जाएंगे, ये बच्चा रो रहा है। राणा कहते नहीं देवी, धान की रोटी नहीं खाना है, शाम को खा लेना। शाम तक यदि कोई आ गया तो बच्चे को गोदी में बिठा करके भूखा सुला दिया राणा ने, तप्पी लगा करके। बच्चे को लोरी सुनाकर, बच्चे को कहानी सुनाकर सुला दिया, लेकिन दान की रोटी नहीं खा रहे थे। चमत्कार देखना, कोई दया करने वाला नहीं था राणा के ऊपर, कौन पूछने वाला था। पासा पलटा, प्रकृति कांप गई। इस परिस्थिति में इसको धर्म ध्यान आ रहा है, इस परिस्थिति में तू दान देने का भाव कर रहा है, इस परिस्थिति में, और बच्चे को भूखा सुलाने को तैयार है। कांप गया ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड ने कांप करके और भामा साय को नींद हराम कर दी। भामा साय को हिला दिया, उठ उठ, तेरा पैसा, तेरा धन, तेरा मालिक राजा नहीं है, वो भगवान से, देवता से कम नहीं है। सारी संपत्ति लेकर पहुंच गए भामा साय। आगे कहानी तो सबको मालूम है ना। ये किसके बदले मिल गया, एक रोटी बोई, एक रोटी बोई, एक रोटी दान का बो करके, और पुनः राणा ने राज्य प्राप्त किया, राजगद्दी प्राप्त की और राजा बन गया, जिनको कभी नहीं आना था, कभी नहीं मिलना था। इनको क्या करना है, उसको दान देना। अच्छा, बहुत बढ़िया 20-25 मिनट उपदेश दिया। कभी आशीर्वाद का आश्वासन मत देना, इनको आचरण सिखाओ, इनको जिंदगी का प्रैक्टिकल सिखाओ। आशीर्वादों से और मंत्र तंत्रों से कुछ नहीं होना है। इनको धन चाहिए तो धन का दान देना सिखाओ। अब वो दान किसी भी रूप में आए, मंदिर के रूप में आए, शांति धारा के रूप में आए, अभिषेक के रूप में आए, आवास दान के रूप में आए। आप अपने भक्तों को अमीर देखना चाहते हो तो कोई आशीर्वाद का पाखंड मत बताना, मत ठगना इनको। जाओ मेरा आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। ये ठगी विद्या मत सीखना, ये ठगी विद्या है, ठगी विद्या है, धोखा है भक्त के साथ में।
इनको दान देना सिखाओ। अमीरी का मात्र एकमात्र रास्ता है दान। मैंने ये तो नहीं कहा ना कि इतना देना है। अरे एक रोटी आएगी तो उसमें से एक टुकड़ा दे देगा तो भी दान शुरू हो जाएगा। रोटी खाएगा ना, रोटी, उसमें से एक टुकड़ा भी दान दे देगा तो दान शुरू होगा। दान का यही थोड़ी कि करोड़ों रुपया दिया जाए, करोड़ों रुपया दान दिया जाए, ये नहीं, शक्ति प्रमाण दान दिया जाए। शक्ति प्रमाण का अर्थ क्या है? हमारे पास 4 दाने हैं, हम 1 दाना दे देंगे। घास की रोटी खाएंगे तो घास की रोटी दे देंगे, क्या बात हो गई?